वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी कोडोमिनेंस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोडोमिनेंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ाई की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कोडोमिनेंस। तो यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोडोमिनेंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस? पेरेंटल जनरेशन से जो प्रोजेनी जनरेशन में F1 F2 इस तरह से सो ऑन दे आर गोइंग, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से जाते हैं, प्रोसेस क्या है, और प्लस कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक किस पैटर्न में जाएंगे, इसकी स्टडी जो होती है दैट इज़ योर इनहेरिटेंस। तो इसमें सिंपल यही देखा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स एंड पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरह से ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कैसे पास ऑन होते हैं। तो उसमें एक फॉर्म है कोडोमिनेंस भी। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस पहले ही पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। दूसरी बात ये है कि ये एलिलिक इंट्रैक्शन है, जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमने देखा था कि इट वाज एलिलिक इंट्रैक्शन एंड इट शोज़ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। तो मेंडल ने जो 2 लॉ दिए थे उसका जो पहला लॉ था उस पहले लॉ से ये डेविएशन शो करता है। एंड व्हाट इज़ एलिलिक? यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक कैरेक्टर है, उसके 2 alleles है, let them A and B. So the interaction between this A and B of one gene, one character, and the alleles are 2 and 2 alleles are interacting with each other. तो इस तरह के interactions को हम लोग allelic interactions कहते हैं. So incomplete dominance was also an example of allelic interaction, and this codominance ये भी allelic interaction का एक example है. And ये देखेंगे कि कैसे ये मेंडल के लॉ से डेविएशन शो करता है। तो सबसे पहले इसके नाम पर हम लोग जाते हैं, इसके मीनिंग देख लेते हैं। को मीन्स टुगेदर एंड डोमिनेंस मीन्स सुपीरियॉरिटी ऑफ वन ऑफ द 2 एलील्स ओवर द अदर। तो एक डोमिनेंट कहलाता है और दूसरा रिसेसिव। लेकिन यहाँ जब हम को यूज़ करते हैं इसका मतलब बोथ आर डोमिनेंट एंड बोथ आर एक्सप्रेसिंग। तो व्हाट इज़ इट? इज़ अ फॉर्म ऑफ inheritance where both the alleles inherited in a heterozygote are equally expressed. इसको हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे फर्दर। पहले आप ये समझ लीजिए और नोट्स के लिए आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में जब आप लोग लिखने बैठते हैं आपको पता तो रहता है पूरा कंसेप्ट, लेकिन किस तरह से किस फॉर्मेट में उसे लिखना है, किस सीक्वेंस के बाद कौन सा लिखना है, कौन सा हेडिंग होना चाहिए, कौन सा सब हेडिंग होना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको कम मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से इस वीडियो से आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा, एंड साइड बाय साइड यू वुड नो कि आपको लिखना कैसा, आपका पैटर्न ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स, यू कैन फेच मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, हमेशा यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स में ही बात करेंगे और पॉइंट्स में ही लिखेंगे, ताकि जब आप नोट्स बनाएं पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, या एग्ज़ाम में जब लिखें तो वो एकदम से क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको भी याद रहे और जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसे भी पता चले। So both the alleles of a particular gene are dominant here in codominance, or we can say that no allele is dominant or recessive. So both the alleles to appear together in the phenotype of the progeny. Phenotype, the external appearance of the progeny. The alleles do not blend. ये बहुत important line है कि यहाँ भी the alleles do not blend. ठीक है, हम further इसको समझाएंगे कि कैसे in the phenotype, and no new phenotype is developed as incomplete dominance. incomplete dominance में हमने देखा था कि एक नया ही रेड था, you were having red and white, और जो नया आपको मिल रहा था प्लांट that was pink. but in this case यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों आपके रेड एंड वाइट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि they are expressed together. so there is no blending in the phenotype. so here व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? आप अच्छी तरह से ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो है यहाँ रेड एंड वाइट इज बीइंग क्रॉस्ड, एंड ऑन द अदर साइड रेड and the other white is being crossed. What is the difference? Here I have written small r to denote that it is recessive, and this is
dominant. Okay, in this case this is dominant, but this is not recessive. This is also dominant, but of the other allele is also a dominant type. Okay, now the result, as the F1 progeny shows only red, because one is dominant, one is recessive, so ultimately you have the red color. But what happens in the next, you can see that red and white both will be expressed, because this white is not recessive, and that's what happens in codominance. So one is your dominant where the red is expressed, and second is your codominant where red and white both are expressed. So this is the difference between dominant alleles and codominant alleles. So this is the difference between dominance and codominance. So dominance was explained by Mendel in his first law, the law of segregation. It is always the law of segregation and never the law of dominance. Dominance is just a part or concept of the first law, law of segregation. Always remember that. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोडोमिनेंस और जो डोमिनेंस मेंडल के लॉ से जो डोमिनेंस था वो एकदम उसके अपोजिट जा रहा है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. दिस वन शोज योर मेंडल्स लॉ, जो कि होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सल है, जो नेचुरल है, लेकिन दिस इज़ द डेविएशन. इट इज़ रेयर केस, एक्सेप्शनल. किसी किसी प्लांट्स में, किसी किसी एनिमल्स में आपको ये मिल जाता है. नाउ अबाउट द एग्जाम्पल्स. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि जो भी डेविएशंस हम लोग पढ़ते हैं दे आर नॉट यूनिवर्सल, वो सभी में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उनके हमारे पास स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं साइट करने को कि हाँ इसमें ये जो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या को डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको मिल सकता है. सो नंबर 1 इज़ ब्लड ग्रुप AB, सेकेंड इज़ रॉन कलर ऑफ कैटल्स, एंड थर्ड we will see some flower colors. So now we come to blood group. Blood group सबको पता है. I don't think anyone would be unaware of this fact कि जब यहाँ पर क्या है कि एलील जो है आपके A है, B है और O है, ठीक है, और ये इंट्रैक्ट करके आपस में आपको ब्लड ग्रुप्स देते हैं. तो जब AA या AO रहता है तो क्या होता है कि हमें ब्लड ग्रुप जो है वो A मिलता है, क्योंकि O इज़ ऑलवेज रेसेसिव. फिर BB और BO भी रहता है तो हमें जो ब्लड ग्रुप है वो B मिलता है, क्योंकि B इज़ डोमिनेंट एंड O इज़ रेसेसिव. लेकिन जब दोनों डोमिनेंट एक साथ आ जाते हैं A एंड B, देन व्हाट हैपन्स, वी गेट बोथ द डोमिनेंट alleles and the blood group is cited as AB. Again, the blood group will be O only if both the alleles are recessive. So when both the alleles are recessive in last case, then the blood group is O. So here you can see that if father is having blood group A and both are homozygous IA, and mother is homozygous for blood group B, and progeny is having AB because it will have a gamete IA and it will have gamete IB. So after fusion the zygote and the progeny will have IB, and the progeny will have the blood group AB. Both A and B are expressed and AB is the blood group. Second is roan colors of cattles. In this case of codominance, when the cattles of two contrasting colors are fertilized, then the progeny does not have a single color of any one parent. एज़ पर द रूल कोई एक डोमिनेंट होगा और वो ही F1 में दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. यहाँ जैसे ही क्रॉसिंग होती है और एक पर्टिकुलर F1 प्रोजेनी बनता है तो वो किसी एक को डोमिनेंट मानने से इनकार कर देता है, और क्या हो जाता है कि दोनों डोमिनेंट रहते हैं. इंस्टेड ऑफ शोइंग पैचेस, इंस्टेड इट शोज़ पैचेस. वो एक कलर या दूसरे कलर को मिक्सअप भी नहीं करता है, लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जैसे ब्लैक और वाइट मिलके ब्राउन नहीं हो जाएंगे, कुछ ब्लैक पैचेस रहेंगे, कुछ ब्राउन पैचेस रहेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रोन कलर.
So there will be patches of both the color distributed on its body. यहाँ देख लीजिए, this is an example of cattle showing roan color. तो ये जो cow है, this is showing roan color. आप देख सकते हैं कि black patches भी हैं और white patches भी हैं. तो इसके mother father black और white रहे होंगे. So now what we will draw in our when we show crossing. So जब ये क्रॉसिंग हो रही है तो ब्लैक या रेड बुल हो और वाइट काउ हो तो हमें रोन कलर जो कैटल मिलते हैं उसकी F1 प्रोजेनी में, विच विल हैविंग द पैचेस ऑफ और स्पॉट्स ऑफ ब्लैक एज वेल एज वाइट. ब्लैक या रेड अगर है तो दोनों में से ही रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ F2. ये F2 दिखाने का एक ही मकसद है कि यहाँ देखिए, मैंने पिछले स्लाइड में कहा था, पिछले कुछ पहले स्लाइड्स में कहा था कि देयर इज़ नो मिंगलिंग, देयर इज़ नो मिक्सअप और ब्लेंडिंग ऑफ द एलील्स. यहाँ ये बात आपको क्लियर हो जा रही है. इस जगह पर देखिए, जब BB है, बोथ आर होमोजाइगस BB, तो ब्लैक या रेड कलर है. अगर BY है तभी यहाँ पे रॉन कलर है. अगेन YY है तो वाइट कलर है. इसका मतलब वाइट और ये जो ब्लैक ये मिक्स्ड नहीं हुए, कहीं पर भी कुछ लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि ये फिर से खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ब्लैक भी या अगर रेड है तो वो खुद को फिर से पूरा ब्लैक दिखा रहा है और वाइट कलर भी फिर से उभर कर आ रहा है इन F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में जो क्रॉस के बाद हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वहाँ वाइट भी हमें शो कर रहा है कि यहाँ कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है. वो पैचेस जो बने थे वो फिर से अपने अपने इंटीग्रिटी मेंटेन किए हुए हैं. ये जो रॉन कलर है वो तभी आता है जब दोनों के ही डोमिनेंट एलील्स हैं और दोनों के डोमिनेंट एलील्स एक साथ आपस में आते हैं, तब ये रॉन कलर देता है. अदरवाइज दे आर गिविंग देयर रिस्पेक्टिव कलर्स एज ब्लैक और वाइट. So this is all about what I explained, that F2 black or red and white color cattle shows that there were no blending or mixing of the alleles. It only proves that the two alleles interact with each other and influence the phenotype when they are present together in a heterozygous condition. Both are expressed together in the heterozygous condition. Now the third and the last example is codominance in flower colors. So you can see कितना खूबसूरत लग रहा है. ये मिराबिलिस चिलापा है, 4 o'clock प्लांट है दिस वन, एंड दिस वन इज़ द रोज़. तो ये दोनों ही देखिए, ये कोई भी एक कलर डोमिनेंट नहीं है या फिर ये पिंक और येलो मिक्सअप होकर कोई एक नया कलर नहीं बन रहा. दे आर डिस्टिंक्टली पिंक एंड डिस्टिंक्टली येलो. सो दिस इज़ कोडोमिनेंस. तो यहाँ कोडोमिनेंस में हम देख सकते हैं कि प्लांट विथ पिंक फ्लावर्स crossed with plants with yellow flowers, and the progeny is PY, showing pink and yellow both the colors. Now what are the difference between codominance and dominance? So both the alleles of parental generation are expressed together in F1 generation in codominance, and it is a deviation from Mendel's law. And dominance, the progeny of F1 shows any one allele of the parental alleles, and that allele is expressed or called as dominant allele, and it follows the Mendel's law. It is as per Mendel's law. Now what are the similarities between codominance and incomplete dominance? Both are form of inheritance, both are allelic interactions, both are deviations from Mendelian laws, and both have some examples, and these are not universal. We cannot say that कि सारे प्लांट्स में या सारे एनिमल्स में ये फॉलो होते हैं. किसी किसी में हमारे पास कुछ साइटेड एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि ये डेविएशन शो करते हैं. So what is the difference between codominance and incomplete dominance? Both the alleles of parental generation are expressed together in F1 generation individually. Okay, it shows in incomplete dominance a new phenotype appears in F1 generation that is different from both the parental alleles phenotype. Okay, so just I let you remember that it was red and the result was pink. But here if pink is there and yellow is there, then pink and yellow
both appears 50-50 or likewise, and both are appearing. So this is the main difference between codominance and incomplete dominance. Codominance, both are expressed in F1 equally, and in incomplete dominance, totally a new phenotype is developed and it is different from both the parental alleles. Okay. So thank you. For incomplete dominance, you can see the description below and link below. Thank you so much.